तारीख में पूरे भारतवर्ष में हिंदू विचार और हिंदुत्व के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता मैं मानता हूँ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, राजीव मालहोत्रा जी, दिग्ने रहा, कल्याण विश्वनाथन जी, शशि केजरीवाल जी, आयोजकों में सभी मित्र बंधुओं, माता बहनों, पहले मैं सनातन धर्म फाउंडेशन को मेरी आंतरिक आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे जैसे एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता एक्टिविस्ट को यहाँ खड़ा करने के लिए, और मैं मानता हूँ कि ज़मीन पर हम जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उनका ये योजना है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, मैं कभी भी कोई थ्योरिटिशियन नहीं हूँ, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हूँ, एकदम थोड़ा ग्रेजुएशन पूरा करते ही आरएसएस का प्रचारक के रूप में निकल गया। वो आज लगभग 35-36 साल हो गया। अभी मैं अलग से हिंदू सहमति का काम कर रहा हूँ। जब राम मंदिर आंदोलन में हम लिप्त थे, जब 6 दिसंबर का वो ऐतिहासिक घटना घटी कि पहले हमने किसी मंदिर को विदेशियों के हाथ से, विधर्मियों के हाथ से वापस ले सका, तो मेरे मन में लगा था कि शायद हिंदुस्तान का इतिहास का जो दिशा, जो डायरेक्शन, ये 6 दिसंबर 1992 के बाद शायद बदल हो गया। हिंदुस्तान का वो दिशा से मैं विचलित था कि हिंदुस्तान या भारतवर्ष कितना छोटा हुआ, कहाँ अफगानिस्तान से ब्रह्मदेश तक, या शायद उससे भी पीछे काली, जैसा मैंने डॉक्टर स्वामी से सुना यहीं पर किसी कार्यक्रम में कि ईरान इराक तक शायद किसी समय हमारे सभ्यता थी, लेकिन जियोग्राफिकल भारतवर्ष, पॉलिटिकल भारतवर्ष, वो भी तो कम से कम अफगानिस्तान से ब्रह्मदेश तक था। इसको केवल छोटा होने का इतिहास है, किसी जगह हमने रिगेन किया, वापस लिया, ऐसा नहीं है। तो लगा था कि शायद 6 दिसंबर ने इतिहास के दिशा को मोड़ दिया होगा, परंतु बाद में हमें लगा कि जमीनी स्थिति ऐसी नहीं है। असम, बंगाल और बिहार की आज की जो स्थिति है, उस स्थिति की ओर और उस हालत की ओर किसी का नजर नहीं है। और उसी समय मेरे मन में और भी बहुत एक बात आया कि कश्मीर से जब सारे हिंदुओं को निकाला गया, किक आउट कर दिया गया, वह समय था सन 1990 के 1990 के जून के महीने। उस समय हम क्या कर रहे थे भाई? हम उस समय राम मंदिर आंदोलन में, अयोध्या आंदोलन में पूरे अपने को सौंप दिया था। हम इतना क्रेज में थे कि उसी समय, जिसको कहते हैं कि आज तक भारत में सबसे बिगेस्ट हिंदू मूवमेंट अयोध्या मूवमेंट, उस मूवमेंट चलते समय कश्मीर हिंदू शून्य हुआ, किसी को इस तरफ ध्यान नहीं आया। तो फिर आगे चलकर असम की जो स्थिति है, जहां 7 जिला धुबरी, बरपेटा, ग्वालपारा, नगांव, मोरीगांव, हैलाकंदी, करीमगंज, ये 7 जिला, असम बहुत छोटा प्रांत है, उसमें 7 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हो गया। और उसमें भी धुबरी जिला में 75% मुस्लिम, 25% हिंदू। उसी तरह बंगाल, ये सारे जितने स्टैटिस्टिक्स में बता रहा हूं, ये सब 2001 की है, बिकॉज दैट इज अवेलेबल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ दिनाजपुर,
3 डिस्ट्रिक्ट हिंदू माइनॉरिटी, बिहार का किशनगंज हिंदू माइनॉरिटी, और कटिहार और बारसोई का भी जो वेस्ट बंगाल का एडजेसेंट है उसमें भी अबव 30% मुस्लिम मेजॉरिटी, पूर्णिया अबव 35%, ओवरऑल बिहार 60%, 16% अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस. In our West Bengal, not only 3 districts are Muslim majority, in other districts also there are 65 development blocks where Hindus become minority. हम बंगाल में जिस बात से परेशान है कि इस तरह जो डिस्कशन जैसे मानो अलाउ नहीं करते हैं. हमने बहुत कोशिश किया, संघ परिवार के अनेक संगठनों में किए, अनेक दायित्व मैंने निभाया और अनेक बार मेरे पास प्रेस मीडिया का दायित्व रहा. हम तंग हो गए, परेशान हो गए. फिर हमने तय किया कि अब हम मीडिया के पीछे नहीं जाएंगे, एकदम जमीनी लड़ाई के लिए अपना युवा शक्ति का निर्माण करेंगे. हम युवाओं को बताया, युवाओं को समझाया, देखो कश्मीर में जब केवल 100 एकड़ की जमीन अमरनाथ तीर्थ यात्रियों को सरकार दे रही थी कुछ फैसिलिटीज के लिए, कश्मीर के मुसलमान सड़क पर उतर आए और बताया कि कश्मीर के डेमोग्राफिक कैरेक्टर चेंज करने के लिए ये दिल्ली का साजिश है. ये कश्मीर के लोगों ने बताया और इसको समर्थन मिला सेकुलरिस्ट और लिबरल. लेकिन हम जो वेस्ट बंगाल है, जो एक बार पार्टीशन हुआ है, पार्टीशन के बाद करोड़ों हिंदू, millions and millions of Hindu came from East Bengal to our West Bengal. Then West Bengal should have been more Hindu percentage. But now we are seeing district after district, sub tahsil after tahsil, blocks after blocks are being Hindu minority. How is this possible? And why should we tolerate it? कश्मीर में डेमोग्राफिक बदल होता है, कुछ नहीं, 100 एकड़ जमीन का फैसिलिटीज से डेमोग्राफिक बदल नहीं होता है. उस समय कश्मीर के उन मुसलमानों को किसी ने कहा नहीं कि तुमने 3.5 लाख हिंदुओं को सारे जमीन जायदाद छीन लिया और केवल 100 एकड़ जमीन के लिए तुम सड़क पर उतर आए हो. और जब एक बार पार्टीशन का शिकार बनने का बाद भी हमारे देश और हमारे बंगाल एक बार बंटवारा हुआ, लाखों करोड़ों लोग हिंदू रिफ्यूजी हुए, शरणार्थी हुए, बेघर हुए, और उसके बाद भी इस बंगाल में फिर से हिंदू माइनॉरिटी बनता रहेगा. हम इसको बर्दाश्त करते रहेंगे. तो मैं बंगाल के युवाओं से आह्वान किया, भाई अब तय करो कि भागना है, रिफ्यूजी दोबारा रिफ्यूजी बनना है या लड़ना है. देखो भाई, धर्म के लिए अर्जुन ने भी जो लड़ाई लड़ी थी वो तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा था, परंतु उस लड़ाई में उनके अर्जुन के गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर भगवान श्री कृष्ण होते हुए भी युद्ध के शुरू में ही अर्जुन को अपने पुत्र को बलिदान देना पड़ा, अभिमन्यु को बलिदान देना पड़ा. तो मैं युवाओं से पूछता हूं, बताओ कि अगर कृष्ण भगवान अर्जुन का सखा तो फिर क्या फायदा अपने बेटे को खोना पड़ा? क्या कृष्ण भगवान का क्षमता नहीं था क्या अभिमन्यु को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए? हमारे धार्मिक लोग तो कहते हैं सब कुछ कृष्ण भगवान ही करता है, पेड़ के एक पत्थर भी नहीं हिलता है बगैर भगवान की इच्छा से. तो फिर अभिमन्यु को क्यों मरना पड़ा? अर्जुन को पुत्र शोक क्यों मिला? भगवान उनका मित्र और उनका गुरु होते हुए भी. इसका जवाब मैं ये बताता हूं कि देखो, भगवान ने स्वयं ही दुनिया के लिए यह रूल, यह नियम तैयार किया, प्रस्तुत किया कि कुछ पाने के लिए कुछ तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगा, और उसके परे अर्जुन भी नहीं है. यही शिक्षा अर्जुन को, पूरे विश्व के संसार को भगवान श्री कृष्ण ने दिया.
हमने जब देश को खोया, हमने जब देश छोड़ा, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो और चाहे बंगाल हो, क्या हम अपना जमीन रखने के लिए, हमारा देश को रखने के लिए क्या कीमत देने के लिए हम तैयार थे? हम नहीं थे, इसलिए भाग के चले आए। अगर यही मेंटेलिटी, यही साइकोलॉजी, यही फिलॉसफी, यही अगर कंटिन्यू करेगा तो फिर वो जो इतिहास का दिशा के बारे में मैंने बताया, हिंदुस्तान छोटा होता ही रहेगा, होता ही रहेगा और हम उसको अनदेखा करते ही रहेंगे, तो फिर इसका सुधार नहीं होगा। इसलिए मैं बंगाल के गांव-गांव के युवाओं से क्या आह्वान किया हूं, देखो भाई, जो अमीर लोग हैं, संपन्न लोग हैं, अत्याचार के समय तो भाग जाएगा, वो तो कलकत्ता जाएगा, दिल्ली जाएगा, पुणे, मुंबई जाएगा, नोएडा, गाजियाबाद जाएगा, तुम कहां जाओगे? याद रखो, जब 47 का बंटवारा हुआ, उस समय बंगाली रिफ्यूजी बंगाल के ही ईस्ट का पूर्वी हिस्सा से पश्चिमी हिस्सा में आया, लेकिन अब अपने ही राज्य में नहीं, अब तो वो लालू के पास जाकर, नीतीश कुमार के पास जाकर ऐसा करके हाथ जोड़ करके खड़ा होना पड़ेगा कि इज्जत के साथ रह सकोगे क्या? इसलिए चलो, अब निर्णय करो, लड़ने की तैयारी करो। ये जो काम सहमति आम एक परसेप्शन बन गया है कि बंगाली लड़ते नहीं, चलो परसेप्शन को रहने दो, जाने दो, लेकिन हम क्या उसी परसेप्शन को देखते हैं? हाँ भाई, हम तो भागने वाला है, भागेंगे, और पिछले बार जो रिफ्यूजी बने थे, अब वो हमारे मार्गदर्शन करेंगे, हमें गाइड करेंगे कैसा भागना पड़ता है। यही नतीजा कि और जाओगे या कुछ और करोगे? जब तुम्हारे मां बहनों पर छेड़खानी होता है, पूजा में जाते हुए, छोटा सा 24 परगना जिला का एक गांव है, गांव का नाम भी अजीब है, मुल्लाहाटी गांव, लेकिन वहां रहते हैं हमारे ट्राइबल आदिवासी रहते हैं। उनके महिलाएं पूजा की प्रसाद की थाली लेकर मंदिर में जा रहे हैं, उस सड़क के चौक पर मुसलमान लड़के बैठे हैं, ओ चाची करके उसका थाली से प्रसाद उठा के ले लेता है, खा लेता है। जब दुर्गा पूजा का और भीड़ में लोग दर्शन करने जाते हैं, मुसलमान लड़के उसमें भीड़ में घुसकर महिलाओं का शरीर पर हाथ लगाता है। जब हमारे विसर्जन का जुलूस शोभा यात्रा होता है, उस समय मुसलमान लड़कों का ऐसा तो मूर्ति पूजा उनके लिए हराम है, लेकिन हमारे इस सारे कार्यक्रम में घुसकर और नाचते नाचते हिंदू लड़कियों पर हर गांव से, हर कस्बे से हिंदू लड़की मुसलमान लड़कों का टारगेट हो रहा है। लाभ जिहाद ये शब्द हिंदू, आम हिंदू नहीं जानते हैं, लेकिन आम हिंदू को पता है कि हमारे कितने लड़कियां जा रही है, धोखे से जा रही है, बिलो 18 ईयर्स जा रही है। आप हैरान हो जाएंगे, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक राय दिया कि एक 15 साल की लड़की, हिंदू लड़की, मुस्लिम से शादी किया, उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो उस लड़की के जो पिता केस दायर किया था उसके पक्ष में राय दिया। जब हाईकोर्ट में गया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये राय दिया कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज लॉ in present situation, below 18 years girl cannot be married, but since the girl has been converted to Islam, therefore in 15 years she is allowed to marry. कलकत्ता हाई कोर्ट को ये नहीं आया कि ठीक है भाई, मुस्लिम लॉ में 15 साल में शादी जरूर हो सकता है, लेकिन ये हिंदू लड़की 15 साल में कन्वर्ट कैसे हुई विदाउट द कंसेंट ऑफ हर पेरेंट्स? This is the macro situation of our state province.